1857 जमाने का संगीत, कुछ पुराने भजन। कोई हंस हंस के जीता है, कोई रो रो के जीता है। जीवन हम सबको मिला है, लेकिन सबकी किस्मत भैया। कोई हंस हंस के जीता है, कोई रो रो के जीता है। मगर जिंदा दिल इंसान तो हर हाल में जीता है। जीना तो सभी का है, मगर तू सुन ले प्यारे, जीना तो उसी का है जो दूसरों के लिए जीता है। वर्तमान परिवेश में ये लाइन संभव तो नहीं है, लेकिन आइए इसके कुछ करीब जाने का प्रयास करें। और पावन ग्राम देवरी के मेरे समस्त माता पिता भाई बहन सबको चरण वंदन है, सबको प्रणाम है। आइए कार्यक्रम का शुरुआत एक भजन से। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे तन में राम मन में राम, तेरे तन में राम मन में राम, तेरे तन में राम मन में राम। रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान करे, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम पर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद मोह लोभ ने तुझको कैसा घेरा। काम क्रोध मद मोह लोभ ने तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू राम रतन बोला तो जाके काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। आया बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। आया बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। अब भी नहीं है बंदे ले ले उनका नाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु। जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पावन ग्राम आप सभी उपस्थित माता जी, पिता, भाई बंधु, आप सभी को हमारे मानस मंडली पिंडर की ओर से सादर प्रणाम, सादर वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित किए। रामायण हर जगहों पर आजकल हो रहे हैं और कई कथावाचक कवि, कई संत आपको सुना करके भी चले गए होंगे। रामायण और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, हम सबकी घर घर की बात है। वही माता पिता की बात सुनना, बात मान करके वनवास चले जाना, वही दो भाइयों के बीच में बाली सुग्रीव का भी महोदय जी से विषय मिला है।
भाई भाई के बीच में लड़ाई होना। आज का परिवेश यही सब चीजें ही हम आज परिवार में देख रहे हैं। तो सुनने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भाई भगवान ने दो कान दिए हुए हैं, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। नहीं, निकालना नहीं है भाई, हमारा उद्देश्य सुन करके निकालने का नहीं है, दिमाग में मन में बसाने की बात है। तभी रामायण सुनने का कोई अर्थ होगा, अन्यथा केवल एक कान से सुन दिए दूसरे कान से ऐसी बातें होती हैं जिनको एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे से निकाल देना चाहिए, है कि नहीं भाई? लेकिन रामायण की बातें ऐसी हैं जो अपने घर घर की बात है, किस्सा होती है, तो इन्हें अच्छी बातों को सुन करके अपने मन में धारण करना चाहिए। इससे ठीक है भाई। तो रामायण है वो घर घर की बात होती है। हमें इसमें हर कथावाचक अपने स्तर पर अलग अलग बातें बता के गए हैं, तो हमें भी इसमें से अच्छाइयों को ग्रहण करनी है और अपने जीवन में उतारना है और यही सीखना है इस रामायण से। आइए प्रसंग पे चलते हैं। सुनो सुग्रीव मैं मार रही हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूँ गए न उबरही प्राण। यहां भगवान श्री रामचंद्र जी है, चलते चलते किष्किंधा नगरी की ओर पहुंच रहे हैं। तो सुग्रीव महाराज जी हैं, वह दूर से कहीं से देखे, उन्हें दो सुंदर मानव वहां वापस आते हुए अपनी ओर आते हुए देखे और साथ ही साथ धनुष बाण लिए हुए देखे। सुग्रीव महाराज जी बाली से डर करके छुपे हुए थे। बाली से डर करके जिस पहाड़ में छुपे थे, जिस गुफा में छुपे हुए थे, वह एक विशेष पहाड़ थी। यह विशेष इसलिए था क्योंकि बाली उस पहाड़ की ओर नहीं जा सकता था और यह राज की बात सुग्रीव महाराज जानते थे। इस पहाड़ की ओर आगे जाएगा तो उनको श्राप मिला हुआ था कि बाली है वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उस जगह को छान करके चयन करके सुग्रीव महाराज वहां पर रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, बचे हुए थे। तो उन्होंने, उनको डर लगा, अरे भाई खुद तो नहीं आ सकता, किसी दूत को तो भेज नहीं दिया, जाओ भैया वहीं जाकर के उनको निपटा के आ जाओ, वहीं पर उनका वध कर दीजिए, ऐसा कोई तो नहीं है। ऐसा सोच करके सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, जाओ भैया क्या राज है यार बता करो, क्या पता मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं, बाली ने तो नहीं भेजा है। तो इस प्रकार से ये चर्चाएं हैं, हो रही है, बातें हो रही है। हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे, इसी की कथा के बारे में हम सुनेंगे। एक भजन के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आवाज कम हो गया, बैटरी लो हो रही है ऐसा लग रहा है, एक बार जोर से चिल्लाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बढ़िया। कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगो खैर, होना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल,
बोल हरि गोविंद बोल। ये जीवन तो बस 2 दिन का, सबसे मीठे बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। पत्थर चुन चुन महल बनाया, हंस कहे घर मेरा है। पत्थर चुन चुन महल बनाया, हंस कहे घर मेरा है। एक दिन ऐसा आएगा हंसा, उड़ जाएगा अकेला रे। ये जीवन तो बस 2 दिन का, सबसे मीठे बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। ये संसार करम की खेती, जो बोया वो पाएगा। ये संसार करम की खेती, जो बोया वो पाएगा। बोए बीज बबूल को पगले, आम कहाँ से पाएगा। ये जीवन तो बस 2 दिन का, सबसे मीठे बोल। बोल हरि हरि बोल। बोल हरि गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि गोविंद बोल। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी महाराज अपना वेश है वह साधु संत का बना लिए और पता करने निकल चले हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण महाराज जी के बारे में कि भैया आप हो कौन जो यहाँ पर हमारे सुग्रीव महाराज को डराने के लिए आ गया हो। साधु संत के भेष में हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। सीता माता भी धोखा खा गई थी। सीता माता भी धोखा खा गई थी। वो रावण महाराज है वो साधु संत के भेष में ही आ गए थे। भिक्षाम दे ही बोल दिए थे। तो वापस खाली हाथ तो नहीं लौटा सकते थे, लकीर को आगे पार कर लिए। तो चलिए वो कथा कहानी आपने सुन लिया होगा और जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। साधु संत से एक बात याद आई। एक साधु महाराज ऐसे ही भजन कीर्तन करके वापस रात को घर वापस लौट रहे थे। ऐसे ही विचरण करते हुए गए वापस। रास्ते में उस रास्ते में एक शमशान पड़ता था, शमशान घाट था। तो शमशान घाट में जैसे ही पहुंचे तो वहां पर बढ़िया मस्त डिस्को लाइट लगा हुआ था, डीजे बॉक्स चल रहा था, बढ़िया मजे से सब नाच कूद रहे थे। सारे भूत प्रेत लोग सब उस शमशान घाट में नाच कूद रहे थे मस्त। तो साधु महाराज वहां पहुंचने के बाद पूछे
अरे यार मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर शमशान घाट में भी डांस वगैरह होता है, यहाँ पर नाच कूद रहे हैं बढ़िया मस्त। क्या बात हो गई भाई, इतना खुश क्यों हो भैया? शमशान घाट में पहली बार मैं खुशी देख रहा हूँ। ऐसा सर लोग रोते गाते जाते हैं यहाँ से, तुम नाच कूद रहे हो, हम लोग भूत हैं, हम लोग नाच कूद रहे हैं। क्यों भैया? आज मायन है हमारे यहाँ, हमारे इस जगह पर मायन है, हमारे यहाँ बेटी का मायन है और कल बारात आएगी, उनका शादी होने वाला है कल। ऐसा अरे वाह बढ़िया यार, पहली बार मैं भूतों का यहाँ पर मायन नाचते देख रहा हूँ। तो कैसे पता चला कौन है भैया दूल्हा? बढ़िया पहले से इंतजाम करके रखे हो। तो बोलते हैं और कुछ नहीं भैया, बगल वाले गांव में एक व्यक्ति मरने ही वाला है, कल ही उनका डेथ होने वाला है और उसके बाद वो भूत बनेगा और उसी के तुरंत शादी करेंगे हम। ये दूल्हा पहले से व्यवस्थित है हमारे पास। ये बोले अरे भैया ये दूल्हा जरूरी थोड़ी ना कि भूत ही बन जाए, भूत योनि में आ जाए, जरूरी थोड़ी ना है। उसमें बोले भैया इनका कर्म ऐसा था, अपने समय में अपने जीवन में उन्होंने इतना ज्यादा पाप किए हैं, बहुत कमाए पाप, जिनकी वजह से उनको भूत योनि मिलना अनिवार्य है। बिल्कुल भूत योनि में ही आएंगे, इसलिए गारंटी के साथ हम लोग मायन नाच रहे हैं। जैसे ही संत महात्मा को पता चला इसके बारे में कि अरे यार कोई मनुष्य है वो मृत्यु के पश्चात भूत योनि में आ जाएगा, ये तो बड़े दुख की बात है। दुखी हुए, तुरंत अपने आगे बढ़ते कदमों को वापस ले आए। साधु संतों की एक विचार होती है कि लोगों की केवल हित किया जाए, अहित नहीं। तो भगवान यहाँ पर संत महात्मा वापस आए और उस मरने वाले व्यक्ति को उनके घर में गए और एक बात कही, बेटा अंतिम में मर रहा है, अंतिम कड़ी है, अंतिम समय है, बस एक बार जय जय श्री राम इतना कह देना। बोले इतना ही बस बोलना बेटा, फिर तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और वाकई में उस व्यक्ति ने अंतिम मरने के समय में केवल इतना जोर से चिल्ला दिया जय जय श्री राम, और व्यक्ति तर गया, वो मुक्ति धाम की ओर चला गया, स्वर्ग लोक चला गया। ये भूत योनि में पाने वाला था वो अपना जीवन, वह अंततः मुक्ति हो गई उनकी। महाराज संत महात्मा वापस आके देखिए शमशान घाट में सब मुंह लटकाए ऐसे पड़े हुए थे बेचारे। बोले क्या हो गया यार, तुम लोग ऐसे हंस कूद रहे थे, क्या हो गया, मायूस कैसे हो गए भाई? अरे यार बाबा जी तुम्हें ने तो हमारे सारे काम बिगाड़ दिए, इधर हमें इधर शादी ब्याह करवाने वाले थे और उनको मुक्ति करवा दी, हमारा दूल्हा ही गायब हो गया, इसीलिए दुखी है। पूरे जीवन काल में आप कुछ भी किए रहो, अंतिम समय में भगवान का नाम ही हमारे लिए काफी है, केवल भगवान के नाम से ही मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम इस रामायण से कई सारी बातें सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें, उसको धारण करें अपने जीवन में और अपने जीवन के साथ में अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, सभी का कल्याण करें। आइए आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के पास कैसे हनुमान जी पहुंचे, हम इस भजन के पश्चात आगे बढ़ेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप इन नैनन में जो पलक ढाप मैं तो हिलूं। मीराबाई की अखियों में सिर्फ भगवान कृष्ण बसे थे। वो कहती थी कि प्रभु आप मेरी अखियों में बस जाइए, मैं आपको अपने पलकों पे छुपा के रखूं, न तो मैं आपके सिवाय किसी और को देखूं और ना ही किसी को देखने दूं। यही सुंदर भाव है इस पंक्ति का। आप इन नैनन में जो पलक ढाप मैं तो लूं, ओ नाम देखो औरन को और ना तुम्हें देखन दो। काजर डालो किर करा जो सुरमा दिया लगा, ओ जिन नैनन में पिया बसे तो दूजा कौन
मन समा। बढ़िया ताली बजाइए, नहीं तो नींद आता रहेगा। ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। देखते ही तुझे मिल गया सब मुझे, देखते ही तुझे मिल गया सब मुझे, मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। मैं परेशान थी मेरा कोई न था, ऐसे आलम में तूने हाथ पकड़ा मेरा, ऐसे आलम में तूने हाथ पकड़ा मेरा। ऐसे आलम में तूने हाथ पकड़ा मेरा, गर्द से मिट गई मंजिलें मिल गई, गर्द से मिट गई मंजिलें मिल गई, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। मेरे मन मोहना मन का मोहना, मैं तो जन्मों जन्म तक तुम्हारी रहूं, मैं तो जन्मों जन्म तक तुम्हारी रहूं। मेरी ये प्रार्थना सुन ले आराधना, मेरी ये प्रार्थना सुन ले आराधना, मैं तेरा हो गया मैं तेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। देखते ही तुझे मिल गया सब मुझे, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा करके परिचय हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। परिचय होने के पश्चात उन्होंने कंधे पर बिठा करके यहाँ सुग्रीव महाराज जी के पास समक्ष लेके चले गए कि भैया देखिए, आप हैं
दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी और आप लक्ष्मण महाराज हैं। सुग्रीव जी से परिचय करवाया और कुछ बातें बताई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला कि सेम प्रॉब्लम लेकर के मैं भी चल रहा हूं, मेरे भी पत्नी का हरण कोई कर लिया है, कोई राक्षस कर लिया है, उसी की खोज में निकला हुआ हूं भाई। सुग्रीव महाराज अपने बारे में बताए कि भैया मेरे एक भैया हैं बाली, उन्होंने मेरे राजपाट के साथ में मेरी पत्नी को भी अपने जगह पर रख लिए हैं और इसके कारण मैं उनसे बचते बचते फिरते मैं यहां पर छुपा हुआ हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले ऐसी स्थिति है भाई मित्र, तो मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा और बाली का वध करूंगा, ऐसा करके वो उन्होंने कहा। ताकि सुग्रीव महाराज जी, हनुमान जी हैं, सुग्रीव महाराज जी, उनका दोनों का मित्रता करवाए, अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता करवाई गई। कहा जाता है अग्नि के सामने में कोई भी प्रण लिया जाए, कोई भी काम किया जाए तो अटूट होता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। तो इस प्रकार से उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके दोनों ने मित्रता की। और उसके बाद सुग्रीव महाराज है शर्त बताई कि भैया बाली से तो वही लड़ सकता है। बाली की एक खास बात थी कि बाली के सामने जो भी शत्रु सामने में जाता था उनका आधा बल है वो उनके पास आ जाता था। तो शत्रु के पास तो आधा ही बल रहा, वो कैसे लड़ेगा? तो बाली की अपने आप में विशेषता थी। एक 6 महीने तक रावण को अपने बगल में दबा के रखा था एक समय। ऐसा बलशाली योद्धा के सामने में लड़ाई करने जानी है। तो उन्होंने कहा भैया हमें डाउट है आपके ऊपर, भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर सुग्रीव को थोड़ा सा डाउट था कि भैया आप मार पाएंगे कि नहीं बाली को, क्योंकि बाली भयंकर शक्तिशाली है। तो एक परीक्षण करेंगे आपके लिए, एक शर्त रख रहा हूं। यहां पर एक बहुत विशाल जानवर का हड्डी पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा हिला दीजिए। विशाल राक्षस, विशाल दानव का यहां पर हड्डी पड़ा है, अस्थियां थी, अगर उसको थोड़ा सा भी हिला देंगे, डगमगा देंगे, तो इतनी ताकत मैं समझ जाऊंगा कि भाई कि हाँ आप उसके काबिल है, उनके सामने में खड़े होने लायक है। और ये कतार से 7 कतारबद्ध 7 पेड़ है, कुछ ऐसे अस्त्र से प्रहार करें कि 7 पेड़ को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही सही चोट लगनी चाहिए, 7 पेड़ों को चोट लगनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने शर्त रखी। भगवान श्री रामचंद्र जी दुनिया के तारणहार, उन्होंने थोड़ा सा अपने पग को अंगूठा बस ऐसा टच कराया था, छुआ था, वो हड्डी दूर कोसों दूर जाकर के गिरी थी। और एक ऐसा बाण लगाया, ऐसा बाण चलाया कि 7 के 7 पेड़ की जो हरी भरी ऊपर की पत्तियां होती वो पूरे के पूरे धड़ से अलग हो गई। सुग्रीव को वहीं से ताकत मिली, जोश मिला, प्रेरित हुए इस घटना को देखते हुए और सीधा चले गए किष्किंधा नरेश के पास ललकारते हुए कि बाली बाहर निकल, इतने दिनों तक मुझे वनों में भटकाता रहा, आज मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं, मुझे आज मेरा हक चाहिए। लड़ाई करने के लिए सामने में उनको बुलाया। भगवान श्री रामचंद्र जी यहीं पर बोले थे, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूं, गए न उबर ही प्राण। एक बाण मारूंगा बाली को, चाहे ब्रह्मा आ जाए, चाहे विष्णु आ जाए, चाहे महेश आ जाए, कोई भी भगवान मेरे सामने आ जाए, उस बाण से बाली की कोई रक्षा नहीं कर सकता। सुग्रीव जाओ लड़ाई के लिए, मैं वध करूंगा। ऐसा बोल करके सुग्रीव को प्रेरित करके सुग्रीव फिर चला गया है किष्किंधा नरेश के पास। वहां पर ललकारता है, आओ बाली, इतने दिनों तक मुझे वनों में मुझे भटकना पड़ रहा था, मेरा हक छीन के रखे थे, आज मैं तुम्हारे सामने में युद्ध के लिए तुम्हें ललकारता हूं। सुग्रीव है भी सुना, अरे इतने सारे राक्षसों को तो मैंने पहले ही निपटा दिया, ये कौन आ गया मेरे को ललकारने के लिए? सारे तो हार के चले गए मेरे से, अभी कौन बचा है भाई? तो बाहर निकल के दिखता है तो उसका भाई, छोटा भाई था। अरे सुग्रीव तुम हो, कहां से इतना हिम्मत जुटा के आ गए हो? तो वो फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होता है, भयंकर लड़ाई होता है। और इसमें पड़ला भारी हो जाता है सुग्रीव बाली महाराज का।
भयंकर पीट देता है बेचारे सुग्रीव महाराज को। वो मार खाते रहता है, वो देखते रहता है कब मारेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी, कहीं छुपे हुए हैं मारेंगे कहीं पर, नहीं मार पाए। जब पीड़ा बढ़ गई बेचारे की, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, यार बहुत मार दिया यार, मारे च नहीं अभी तक बाली को तुमने। तो इस प्रकार से वो ले दे करके बचते बचाते फिर भाग के अपने गुफा में पहुंचा। तो बोलता है भगवान श्री रामचंद्र जी को, अरे भैया मारे क्यों नहीं अभी तक, इतना मार खाता रहा मैं, लपेट लपेट के मारते रहे हमें, अभी तक आपने बाण नहीं चलाई, उनके वध नहीं किए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सार बात बताते हैं, भैया आप दोनों की शकल इतनी ज्यादा मिलती है कि बाण गलती से मैं लगाता बाली को और गलती से तुम्हें लग जाता मित्र, तो मैं क्या कर पाता, ये तो पाप का भागीदार बन जाता, इसलिए मैंने नहीं चलाया। आप दोनों इतने हम शकल हैं, इतने जुड़वे हैं कि मैं दोनों को पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, और दोनों का बल वैसी है, तो इसकी वजह से तुम्हें ना लग जाए बाण, ऐसा मित्र मैं इसकी वजह से मैं बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण महाराज जी और हनुमान जी को आदेश देते, भैया इनको कुछ पहचान दो, कोई चिन्ह दीजिए जिसकी वजह से पहचान पाए और बाली का वध करने में सरल हो। तो उन्होंने बाजू बंद करके वहां पर लगाया, बोले अभी भी दर्द हो रहा है यार, बहुत इतना मार खाया हूं, दर्द हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का एक स्पर्श उनके शरीर को, उनके सारे दुख दर्द है वो समाप्त कर दे, फिर से नई ऊर्जा आ गई, और नई ऊर्जा आने के बाद फिर चले गए ललकारने के लिए सुग्रीव को, बाली को। सुग्रीव, हे बाली फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और आगे बाली वध कैसे होता है इसको हम लोग आगे बताने से पहले एक छोटा सा भजन हम आपके सामने में। हेलो, एक निवेदन है आप लोगों से, कोई भी सज्जन वृंद, मेरी माताएं, मेरी बहनें, यदि आप भोजन नहीं किए होंगे तो हमारी कौशल्या भोजनालय में जाकर के निसंकोच भोजन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ही खुशी की बात है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सब ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे मंचस्थ मानस मंडली को बहुत ही बढ़िया ढंग से दर्शनार्थी के रूप में, श्रोता समाज के रूप में हमें दर्शन दिए। तो मैं पुनः निसंकोच सज्जन वृंद, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप लोगों ने यदि भोजन प्राप्त नहीं किए होंगे वो हमारी कौशल्या भोजनालय में जाकर के भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिरों और मस्जिद का झगड़ा मिटाया जाए, मिटाया जाए, मिटाया जाए। ये मंदिर मस्जिद जाति धर्म संप्रदाय के झगड़े भैया हमारे देश ही नहीं संपूर्ण मानव जगत के लिए बड़ा ही घातक है। ये मंदिरों और मस्जिद का झगड़ा मिटाया जाए, ये धर्म मजहब सब भूल के बस इंसान बनाया जाए। सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए, हाय सुख दुख आए जाए, सुख की
सुख दुख आए जाए, आए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया इसका प्याला, जिसको अमृत कर डाला, प्रेम के ढाई आकर पढ़कर मस्त पीरा गाए। सुख दुख आए जाए, आए, सुख दुख आए जाए। दुख से मत घबराना रे पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से मत घबराना रे पंछी, ये जग दुख का मेला है। भीड़ लगी है इस अंबर में, उड़ना तुझे तो अकेला है। चतुर शिकारी जाल फैलाए, तुझको चाहे फंसाए। सुख दुख आए जाए, आए, सुख दुख आए जाए। राजा रंग पुजारी पापी, सबको एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी पापी, सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देखो पगले, जगत मुसाफिर खाना है। सुख की भूख दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए, आए, सुख दुख आए जाए, आए, सुख दुख आए जाए, आए, सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए, आए, सुख दुख आए जाए। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहु छल बल सुग्रीव करी, हिया हारा भयमानी। मारा बल ही राम तब, हृदय मांझ सरतानी। बाली का अंत समय आया। आखिर इस बीच में लड़ाई करते करते जब सुग्रीव महाराज भी थक गए, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बाण खींचा अपने धनुष से, और वो सीधा जाकर के हृदय पर लगा। जब बाण लगा बाली को, जब बाण लगा बाली को, धरती पे वे गिर जाते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव को, जैसे सुग्रीव लड़ते लड़ते हार मान ही रहे थे कि उस समय बाली को लगा बाण। जैसे ही धरती पर गिरते हैं, पलट करके देखते हैं कौन हो भाई, पीछे से बाण मार रहे हो, छल कपट करके तुम मुझे मार रहे हो, कौन हो?
सामने में आओ। भगवान श्री रामचंद्र जी सामने में आते हैं, परिचय देते हैं, मैं और कोई नहीं, दशरथ पुत्र राम। बहुत सुना था आपके बारे में। भगवान श्री रामचंद्र जी के एक स्पर्श से पत्थर भी माता बन जाती है, स्त्री बन जाती है, ये सुना हुआ था। आपकी बहुत बातें, बहुत सारी बातें सुना हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी, और आज छल करके आपने मुझे मारा। तो बड़े कठोर शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, अनुज बधु भागिनी सुतनारी, सुनो सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि भी लोक है जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इस प्रकार से ये 4 स्त्रियां होती हैं जिन्हें हमें सम्मान करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए, इनका हमेशा आदर करना चाहिए। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री, स्त्री, कन्याएं, ये सारे चारों को एक समान मान करके इनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। आइए, समय का भी मांग है, आने वाली मंडली भी पहुंच गई है, आगे आपको उनको भी सुनना है। बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भजन संध्या मानस मंडली पियरा छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंच में अपने संगीत व्याख्या के माध्यम से अर्जित करती हुई मानस मंडली अभी सुनि सुग्री मार हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। भगवान राम सुग्री के सामने, अपने मित्र के सामने में सौगंध खाया। भाई को कैसे होना चाहिए? भाई तो भरत जैसे होना चाहिए। और रावण के भाई विभीषण, विभीषण जैसे होना चाहिए। जो लात खा के रावण ने विभीषण को लात मारा। अब जानते हैं महाभारत में जब 7 महारथी मिलके अभिमन्यु को जब 7 जन मिल के लोग मारिस, और मरे के बाद में एक जन और मारिस, हाँ, जेकर नाम जयद्रथ। बताइए, जो मर गए बोला संस्कार करे जाते, लेकिन 7 जन मिल के मारे से बोला जयद्रथ मर गिर तेला लात में मारी। ये महाभारत की कथा। और यहां पर व्याख्या कर महोदय बहुत भाई के बारे में अर्जित करा दे से भाई ले कैसे होना चाहिए। एक भाई परमात्मा ले मिला देते थे, और एक भाई लात मार के अपने राज से भगा देते। 2 जन भाई रहा है, और दोनों जन के एक जन के शादी हो रहा है, और एक जन के नहीं हो रहा है। और शादी हो रहा है तो अगर 4-5 जन लड़का शादी के बाद में अलग हो गए, अब एक बिहा नहीं हो है। दोनों जन बंटवारा करी, धान लोइन, और अपन अपन एक ठन ब्यारा में अलग अलग राफ लग करी। और बड़े भाई कहते, भाई आप मन जाओ खाना खा के हो, मैं आपके धान लमे देखत हूं, ध्यान दो मुर्दा। बस वो खाना खाए में चल दिस। छोटे भाई, बड़े भाई सोचे लगे, हे भगवान, मोर भाई के बिहा नहीं हो, मोर भाई कर्जा में डूब जाही। देख भाई के प्रेम देखो, मोर भाई के कर्जा में डूब जाही, मोटर गाड़ी शादी मत का खर्चा हो ही। अपन में इनके रास के ला, अपन में इनकी जो रास रही से बोला 5 बोरा ला ओकर रास में ढार दी। अब वो ऐस खाना खा के तो अपन बड़े भाई भेजी, जा भैया मैं खाना खा गए हूं, तोरो धान ला देखा थो राफ ला। अब वो अब ये सोचे लगे, हे भगवान, मोर बड़े भाई के लड़का है, गृहस्थी जीवन में है, अतका खर्चा होते पढ़ात है, हे भगवान मोर भाई कर्जा में डूब जाए कि के अपन के 5 बोरा ला ओकर में कर दिस, तकाकर ज्यादा हो। ताली बजाइए, सांस लेना है, काकर ज्यादा हो।
काकरो ज्यादा नहीं हुई हो, बराबर हो गए, ये बराबर हो गए। ओकर दुखला वो जानिस, ओकर दुखला वो जानिस, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पर कौन है? जेला में देखे नहीं हो और वो हम मोला देखे नहीं, वही हम पारे। हाँ, रामचरितमानस में पर हित सरिस जीवन में कभी ओला में देखे नहीं है, और वो मोला देखे नहीं, वही अब पर जी नहीं जा नहीं तीन ही जनाई। बताओ तो भला, अब वो भैया ला मैं 5 लाख पैसा मांगू तो मोला दे दी? काबा वाला में जानत नहीं है, ना बोला मोला नहीं जानत नहीं, जान ही तीन ही जनाई। बिना समझे जाने किसी को देना नहीं है। रामचरितमानस में आज सुग्रीव महाराज अब बताते रहे हो ना, वो इनाम जीतता रहे, वो लड़का कहाँ है? भूपेश सेन। सूर्य भगवान हनुमान जी ने बोले रिसे, हनुमान जी कहते गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आप लोग कुछ देना चाहते हो कि? सूर्य भगवान कहते देना है तो हनुमान जी मोर बेटा के साथ में रहेगी। बोला अगर गुरु दक्षिणा देना चाहता तो सुग्री के साथ में रहे, काबर सुग्री मोरा पुत्र है, इसलिए हनुमान जी सुग्री के साथ मेरी से और सुग्री के साथ में रहे तो ये भगवान राम से मिला दी। एक बार ताली तो बजाइए बढ़िया इनके प्रसंग में। जब संतों का मिलन होता है, हनुमान जी कौन संत है, और संत के क्या काम है? दूसरे को देखकर दुखी हो जाना, उसी का नाम संत है। ऋषि काला कथे, ऋषि काला कथे काकरो बात ल सुन के ऋष नहीं करे, वो करे नाम ऋषि। मुनि काला कथे काकरो बात ल सुन के काकरो से मुंह नहीं लागे, वो करे नाम मुनि। और साधु काला कथे जीवन में साध लीस उतार लीस, जैसे रीस परमात्मा के हो गए, वो करे नाम साधु। बढ़िया ताली बजाइए बढ़िया। आइए, उस बच्चे ने मैं खाना कहा के रिस्कत के बर देवे की झूठ बोलता से महाराज। चलिए एक भजन, उसके बाद तुरंत आपको उनकी विदागरी। भूपेश सेन जहां कई बार मंच पर आने 251 रुपया, झूठ नहीं बोल रहा हूं। और वो कहाँ पैसे हुआ? स्कूल में गुरुजी पढ़ात बोला बताए रिसे, वो याद रखे रिसे। देखो गुरु के सामने शिक्षा लेना, उस बच्चे इतना बड़े बताइए कब से बात को याद रखे रिसे। गुरु की कृपा है, और जिसको गुरु मिल गए बोला भगवान मिल गए। राम कहत मूल पटकदार में रोज रामायण सुनबे, भागवत सुनबे, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। गुरु मिल ही तब परमात्मा मिल ही, ये ईश्वर का देन। चलिए आइए थोड़ा सा भजन, उसके बाद चर्चा करो। आइए अंत में एक मीराबाई का और भजन, और अंतिम भजन है। आप सभी को एक बार फिर सादर नमन है, प्रणाम है। और हमारे गुरुदेव जी को जो कैमरा कर रहे हैं, काफी दिनों से हम एक ही ब्लॉक में थे, अब भैया जी इधर आ गए हैं, तो आइए अंतिम भजन। बढ़िया, दोनों हाथ से बढ़िया ताली। प्रीत किरत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवाली। बल बल जाऊं मैं अपने पिया को, जाऊं मैं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रहे तन मन की,
ये जाने दुनिया सारी बेबस लाचार फिरूं मैं वारी रे दिल हारी हारी रे दिल हारी तेरे नाम से जिलूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जिलूं तेरे नाम से मर जाऊं भक्ति में मनमोहन ऐसा कर जाऊं ओ मेरे सांवरिया हो गई मैं सांवरिया तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी हो दीवानी तेरी दीवानी 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 तेरी दीवानी तेरी दीवानी तेरी दीवानी तेरी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी हो भक्ति जुनू भक्ति जुनू 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 भक्ति जुनू जब हद से बढ़ जाए भक्ति जुनू जब हद से बढ़ जाए हंसते हंसते मीरा जहर पी जाए एक भक्त की अर्जी है यही रब की मर्जी है एक भक्त की अर्जी है यही रब की मर्जी है बिन तेरे क्या जीना ये खुद करती है ओ मेरे सांवरिया हो गई मैं बावरिया तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी हो दीवानी सागर में नैया जब डोले सागर में नैया जब डोले सुध बुध खो के भक्त को हरि हरि जय बोले एक भक्त की अर्जी है यही रब की मर्जी है बिन तेरे क्या जीना ये खुद करती है ओ मेरे सांवरिया कहीं मैं बावरिया तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी एक बार फिर से इतने देर तक हमें सुनने के लिए गांव के मेरे समस्त माता पिता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। आइए इस
पावन मंच में उपस्थित भजन संध्या मानस मंडली पेंड्रा छुरा का हम हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं और उन्हें ससम्मान विदाई प्रदान